सत्तावाचक धर्म की बात करने की बजाय राजनीति कर रहे हों और देश के बड़े बड़े नेता पुजारी बन गए हों, उस वक्त संविधान की बात कर रहे हैं हम, जिस वक्त वोट की चोरी हो रही हो, और फिर भी कहा जा रहा है कि हम संविधान के सामने नतमस्तक हैं। सूरज कैसे पैदा हुआ, धरती कैसे पैदा हुई, चांद सितारे कैसे बने, इंसान कैसे बने, सबका जवाब जिसके पास था वो एक मोबाइल नहीं बना पा रहा, वो पैरासीटामोल की दवाई नहीं बना पा रहा। ये भारत सोने की चिड़िया था जब इसमें बुद्ध पैदा होते थे, कबीर पैदा होते थे, जब इसमें चारवाक लोकायत पैदा होते थे, आर्यभट्ट पैदा होते थे। क्यों इस भारत में कोई गैलीलियो, कोई आइंस्टीन और कोई न्यूटन फिर नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि फिर यहाँ पर्ची कौन बनाएगा? यहाँ आइंस्टीन गैलीलियो पैदा होते अगर उनको नींबू, नारियल और हरी मिर्च से बचा लिया गया होता। उस व्यक्ति ने एक रील में मैंने देखा, कहा कि देश के रक्षा मंत्री से मैं कहता हूं कि मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरा आप इस्तेमाल करिए और देश की सुरक्षा के लिए जहां जरूरत होगी मैं जाऊंगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। अपना भाई छोटा वाला जेल गया था, छतरपुर के लोगों को गूगल करके पढ़ना, अपने छोटे भाई को जेल जाने से जो ना बचा पाया, वो पूरे ब्रह्मांड की पर्ची बना रहा है। और वो कह रहा है कि देसी गाय के गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पियो, कैंसर ठीक हो जाता है। 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A वो कहता है कि हमें देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है, और नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने की बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक भारतीय दर्शन को पढ़ाने की आड़ में एक धर्म की आरएसएस वाले विचार को आपकी शिक्षा में दे रही है। तो जब उससे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो वो फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ेंगे। अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को सिलेबस में ऐड किया जा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वविद्यालय होते ही हैं परस्पर विरोधी विचारों को पढ़ने, जानने, समझने, तर्क विवेक के लिए। शर्त केवल इतनी है कि जिस सिलेबस में जिन बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाना, उसी में गुलामगिरी महात्मा फूले की और एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर की भी पैरेलल सिलेबस में लगाना, उसके बाद मनुस्मृति पढ़ाना। यानी जहां बीमारी वहीं इलाज, दोनों मिल जाएगा। तो इससे अच्छी शिक्षा क्या होगी? संविधान नहीं था तो बराबरी नहीं थी, और इस बराबरी से जिसको दिक्कत है कि जिनको हमने पैरों से पैदा किया वो बराबरी में कुर्सी लगा करके बैठते हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो वो संविधान को बार बार बदलने की बात करते हैं। इसी देश में मध्य प्रदेश के न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लग पाई, विरोध किया गया, और अब विरोध यहां तक पहुंच गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर थोड़े ही संविधान बनाए हैं, संविधान तो वीएन राव ने बनाया है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उन्हें मैं इस शेर से आगाह करना चाहता हूं कि एक वक्त तक ही बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहा जा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान आप इतना करने लगो, उन्हें छोटा करके अपने लोगों को बड़ा करने की कोशिश में इस देश के बहुजन जाग न जाएं। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं उनसे 3 सवाल पूछना नागपुर के लोगों। पहला, संविधान बड़ा कि मनुस्मृति? दूसरा, SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण सही है या गलत? तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर बड़े कि कोई और? क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा मानते हैं? क्या वो संविधान को मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं? क्या वो आपके आरक्षण का समर्थन करते हैं? जब वो आपके सारे चीज के विरोध में है तो उनकी कथा सुनने कौन सबसे ज्यादा जाता है? इसलिए ऐसे वक्त में हम संविधान पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पर जूता मारा गया, और जूता मारने वाले को भी इस देश में सोशल मीडिया पर मसीहा बना करके उसे भी डिफेंड करने वाले लोग शर्मनाक तरीके से खड़ा हुए, और हमारा बहुजन समाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे एक दलित गवई साहब को सम्मान नहीं दिला पाया। और दुनिया में जब कोविड से लड़ा जा रहा था तो भारत में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं होगा, अगर देसी गाय के गोबर को अगर शरीर पे लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, और इस तरह से कोरोना से बच जाएंगे। देखिए नहीं आपने वो वीडियो, देखा करिए, ताकि गांव में जो अंधश्रद्धा वो कैसे चल रही है, बीमारी हम भी पहचाने। और मैं तो यूपी बिहार के आसपास से आता हूँ, पहला कोरोना माई का मंदिर बना था बिहार में, बाद में बंद हो गया क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं चला। हर गांव में सुबह 2 तरह के बच्चे गांव से बाहर निकलते हैं। एक वो बच्चे जो अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छी वैन आती है उनके घर पर, और अच्छे माहौल में परिवार से निकलकर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। और उसी गांव से दूसरे बच्चे जो कंधे पर झोला लेकर के
मेहनत करने, मजदूरी करने उसी गांव से बाहर निकलते हैं। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना था उसी उम्र में बच्चे काम पर जाते हैं। ये भारत की तस्वीर बनी है। इसके बाद आप कहते हो क्या विश्व गुरु बन जाओगे? चीन जो है डीप सीक का डेवलपमेंट कर रहा है, कोई चैट जीपीटी बना रहा है। जापान अपने हर क्लासरूम को डिजिटली साउंड कर रहा है, कंप्यूटर के नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और भारत में नया गुरुकुल बनाने की तैयारी कर ली गई है। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज। 4 दिन पहले एक शंकराचार्य को बुलाया गया, सारे प्रोफेसर जमीन पर बैठे थे, ऊपर कुर्सी पर शंकराचार्य बैठ करके कह रहे थे भारत महान देश है और इस महान देश का सबसे महान ग्रंथ मनुस्मृति है। ये विश्वविद्यालय में हो रहा है। तुम हवन करा रहे हो, तुम शाखा लगवा रहे हो। तो एक विश्वविद्यालय में अगर हवन कर लिया और गूगल करके जाके देखना, कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है कि तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नमाज कैसे पढ़ सकते हो, तुम हवन करा सकते हो, तुम एक धर्म का प्रचार कर सकते हो केवल इसलिए कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है। फिर यह संविधान का अपमान है। हमें वैज्ञानिक चेतना का भारत बनाना है, हमें किसी से विरोध नहीं है। आप कह रहे हो कि गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है, हम कभी आपका विरोध नहीं कहेंगे। खूब गोबर खाइए, हम तो किसान परिवारों के लोग हैं, कम पड़े तो बताइएगा, सप्लाई किसान कर देंगे। कि जब शिक्षा बर्बाद हो रही थी तो कोई प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी कुर्बान करके भी आने वाली पीढ़ियों को बता गया कि बचा सकते हो तो अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचा लेना, अगर नहीं बचा पाओगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मैं यहां पर ऐलान करता हूं कि लहू के आखिरी कतरे तक भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भारत के गणराज्य को बचाने और बनाए रखने के लिए अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।